Assalamualaikum student. Today the date is 15 June 2020 and the day is Monday. We have started our chapter number 9, which was about the chemical equilibrium, and in the last lecture we have studied and discussed about the law of mass action. Today we are going to start our next topic, which is about the derivation of the expression for equilibrium constant for general reaction. Let's study this topic. Let us apply the law of mass action for a general reaction A plus B, C and D. In the last topic, we did not discuss about the mole. We just take a simple chemical reaction and draw the chemical equilibrium constant for the reaction. Now today we are going to have the mole of the reaction and we will derive the expression with the mole. This reaction consists of two reactions, forward and reverse reaction. According to this law, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of its reactants raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction. पहले हम लोगों ने ये कहा था कि जो हमारा ए और बी जो रिएक्टेंट्स हैं, सिंपल हम लोगों ने उसको ब्रैकेट्स में लिख दिया था, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब मोल्स आ गई हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो मोल है उसको हम लोग यहाँ पे इसकी पावर के तौर पर इसकी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लेट्स ड्राइव दिस एक्सप्रेशंस। We have a chemical reaction A, B. Rate of the forward reaction at equilibrium state, the rate of forward reaction at equilibrium state, the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. We have to prove this, and now we are going to prove it. The first step is the rate of forward reaction. The rate of forward reaction is directly proportional to A and B. और हमने यहाँ पे ये कहा कि यहाँ पे हम लोगों ने मोल्स लिए हैं, तो मोल्स को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ पावर यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोगों ने RF से लिखा था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A and B. We will remove this directly proportional sign by using the constant, and it will be equal to the RF is equal to KF A B. ठीक है, ये हमारे पास 1 है। सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, the rate of reverse reaction is directly proportional to the C and D. Rate of reverse reaction is directly proportional C and D. इसका भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट इसका ख़त्म करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा इज इक्वल टू KR। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब इन दोनों में हमारे पास
एक ये हमारे पास आई है इक्वेशन, एक हमारे पास ये इक्वेशन आई है। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने यहाँ पर इक्वल रखना है इन दिस फॉर्म। के एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड के एफ ए बी is equal to rate of reverse K R C D. Similarly, as we have discussed in the previous lecture, like terms will be at one side, like KF over KR is equal to C D over A B। ठीक है, जो हमारे पास लाइक टर्म्स थी वो एक तरफ हो गई थी। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि के एफ ओवर के आर विल बी इक्वल टू द के सी, वेयर के सी इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लोगों ने इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम दिया था, और ये हमारे पास जो सारी हमारी इक्वेशन है ये के सी की इक्वल आ जाएगी। के सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब हम लोग यहाँ पर एक कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं केमिस्ट्री की फॉर्म में, केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम लोगों ने पहले जनरल एग्जाम्पल्स ली थी। लेट्स हैव अ एग्जाम्पल। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ विल कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, द रिवर्सिबल रिएक्शन इज एज फॉलो। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे फॉर्म द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और इसका अगर हम लोगों ने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखना है तो वो हम लोग देख लेते हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू के एफ एन टू ओ टू। चलो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपकी गाइड करती हूँ आपको। एन टू प्लस ओ टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे भी सिमिलरली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टू ओ टू। इसका कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ एन टू ओ टू। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ठीक है जी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NO2। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के थे, 2 ऑक्सीजन के थे, तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 ही बनेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR NO। क्लियर है यहाँ तक? At equilibrium state, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. तो KF N2 O2 is equal to KR NO2. Like terms will be at one side. KF over KR is equal to एक बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि हम लोगों ने सिर्फ मोल्स को ही पावर में लिखना है, हम लोगों ने इसके नंबर ऑफ़ आइटम्स को पावर में नहीं लिखना, हम लोगों ने सिर्फ मोल्स को ही पावर में लिखना है। अब ये KC इज़ इक्वल टू NO2 and N2 O2। ये हमारा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है फॉर द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अगर दूसरी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ जाती है अमोनिया की। N2 प्लस H2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स 3 एटम्स हैं हमारे पास, और दोनों हमारे जो कंबाइन करेंगे वो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बना देंगे। द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन
द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के हमारे पास 3 यहाँ पे मोल थे, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे पावर में लिख दिया। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RF इज इक्वल टू KR। अमोनिया के हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आए थे, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे पावर में लिख दिया है। आपने सिर्फ मोल्स को पावर में लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स को नहीं। सिमिलरली जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्राइव करेंगे तो ये Kc इज इक्वल टू अमोनिया ओवर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाउ वी हैव द टेस्ट योरसेल्फ 9.2। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बॉक्स में। आपने इस क्वेश्चंस को पिछले टॉपिक में इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन, हाउ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पॉइंट आउट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शंस। 2A 3B 4C 2D इसमें आप लोगों ने कोफिशिएंट्स इन लोगों के फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं। राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे आपके पास रिएक्शंस दिए गए हैं और आपने इस तरह से इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इनके इन रिएक्शंस के लिखने हैं। ये सारे आप लोगों ने टेस्ट योरसेल्फ 9.1 और टेस्ट योरसेल्फ 9.2 दोनों आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।